गुड इवनिंग मेरे प्यारे से श्रेणियों, मेरे रसगुल्लों। और आज हम विटामिन और प्रोटीन के कुछ सवालों के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 25 प्रश्न और इसके पहले की एनसीईआरटी की आप क्लासेस पूरी कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि लगभग आपको 150 प्रश्न विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से कराए जाएंगे, तो कराए जाएंगे। ठीक है, इन सब का करिए। इस सप्ताह पूरे प्रश्नों की श्रृंखला आएगी और प्रश्न देखना सबके लिए ज़रूरी है। और कॉपी आपकी डेली चेक होगी, ये नहीं सोचना एक दिन चेक हुई, इसलिए होमवर्क कंप्लीट रखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो विटामिन ई है, तो हमने कहा था गेहूँ, जो अंकुरित गेहूँ है इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो देखते हैं इसका क्या है। सी, अंकुरित गेहूँ है। आप पढ़ते हैं क्या है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिन ई है, क्योंकि सुंदरता का भी विटामिन ई कहा जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं क्या करता है, सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्राप्त करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। विटामिन ई को वंध्यता कारक ठीक है, जो बंधिता रोधी कारक भी कहा जाता है। कहने का मतलब अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बांझपन जैसी समस्या पैदा होती है। अगर विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में शरीर में उपस्थित रहता है तो नहीं होती, इसलिए बंध्यता मतलब होता है बांझपन रोधी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे डबल 26 हो गया। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई हो गया, उससे क्या करना है तुम्हें, क्रम से क्या करना, प्रश्नों से मतलब है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन तो बन जाता होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, किंतु विटामिन के, विटामिन 12, विटामिन डी संश्लेषित किए जा सकते। प्रोटीन भी संश्लेषित हो जाता। बताएंगे कौन सी प्रोटीन हमारे शरीर में बन जाती है। एंजाइम, हार्मोन तो शरीर में ही होते हैं। आगे चलते, सामान्य दृष्टि में निम्नलिखित में कौन, सामान्य दृष्टि के लिए, प्रश्न को देखिए, हम भी गलत पढ़ गए। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? भैया दृष्टि मतलब देखने के लिए कौन सा है? तो फॉलिक अम्ल होता है, ये विटामिन बी का है। नियासिन भी विटामिन बी है। राइबोफ्लेविन कौन सा है बताइए? रेटिनॉल। कौन सा होगा इसका आंसर? रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए होता है। और विटामिन ए के लिए होता है? दृष्टि के लिए होता है। किस लिए होता है? दृष्टि के लिए होता है। विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक 2 रोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। मानव शरीर में के यकृत में विटामिन ए की मात्रा संचित, देखो बनता नहीं है लेकिन स्टोर होता है, संचित होता है। मतलब स्टोर का मतलब, अरे देखो, एक होता है खाना बनाना, जैसे किसी ने बनाया, और एक होता है स्टोर करना। जैसे गैस पे खाना पकता है और वो स्टोरेज कहाँ कर देते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं। तो इसी प्रकार से जो विटामिन तुम्हारा के है, विटामिन डी है, वो शरीर में बन जाता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अगर विटामिन ए का आपसे रासायनिक नाम पूछे तो क्या कहेंगे आप? रेटिनॉल है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। देखो हर बार हम आपको ये चीज़ें रिपीट करा रहे हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए भी आवश्यक है। अभी विटामिन ए का मतलब 7वां 8वां क्वेश्चन है, हर बार बता रहे नाम, तो याद होनी चाहिए। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसे एंटी रतौंधी विटामिन भी कह सकते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, बताइए भाई। हमने बताया था कोबाल्ट एक विटामिन पाया जाता है। या विटामिन B1 क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B6 क्या होता है बताएंगे आप? तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। ये विटामिन B1, B2, B3 इनके सारे के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट अपना है बाबू, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसका घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक, मतलब तुम्हारी जो ग्रोथ होती है उसके लिए आवश्यक है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, यकृत हो गया, दूध हो गया, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। जो आंत के जीवाणु होते हैं, हमने बताया था ई कोलाई कहते हैं, जैसे इसूचीरियम कोलाई जीवाणु होता है, वह आंत के जीवाणु में B12 का संश्लेषण होता है। बकाया याद रखना, जो विटामिन बी होता है, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे B3 हो, चाहे B4 हो, चाहे B5 हो, चाहे B6 हो, B7, जो भी विटामिन है B1 से B17 तक सभी जल में घुलनशील हैं। याद रखना, विटामिन बी में सिर्फ विटामिन B12 है जो संश्लेषित
हो जाता है, अपवाद के रूप में से याद रखना। बकाया कोई भी विटामिन हमारे शरीर में उपयोग जितना उनका हुआ उसके बाद वो मूत्र के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो कोबाल्ट होती है। अगर हमारे शरीर में लौह की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग होगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है हमारे शरीर में हृदयाघात और BP जैसी समस्याओं को मैग्नीशियम रोकता है, और मैग्नीशियम की कमी से एक रोग और हो जाता है, वो बता देंगे आपको जब लवण पढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और विटामिन K जो होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है। विटामिन B6 बताइए क्या होता है, विटामिन B2 का बताइए क्या होता है। चलिए देखो, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो निम्नलिखित कथनों, भाई ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाबू आपका ये बड़े बड़े एग्जाम दोगे, PCS वाला। अब आपको यहाँ देना, हम डाले हैं जानबूझ के, हमें पता है आप लोगों का नहीं है, लेकिन हम उसका सोच रखते हैं। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे 3 बार सुनेगा बैक कर करके, ध्यान से सुनना। कह रहा है कथन ए, पहला हमने कथन कहा कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना इसको, कि जो विटामिन B12 होता है वो आंत के जो जीवाणु होते हैं ई कोलाई, वो उसको संश्लेषित करते हैं तो बनाते हैं। अब चूंकि हमने कहा ना ये क्वेश्चन आपके लेवल से बहुत हाई हो गया, हाँ ये बात सही है कि विटामिन B12 जो होता है यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक स्टोरेज रहता है, और जबकि इसके पहले हम कहते हैं कि कोई भी विटामिन नहीं रहता है। लेकिन B12 एक अपवाद है, B12 एक क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है आंत की बैक्टीरिया ई कोलाई कर देते हैं, तो स्टोरेज ये बना रहता है। इतनी बात समझ में आई तो यस लिखिए, सर आई समझ में। इस बात को समझना, हमें ऐसे क्वेश्चन भी फोड़ने हैं। अब देखते हैं, कह रहा है विटामिन B12 जल में विलेय है, बात सही है, दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। विटामिन B ये पता नहीं था, दूसरा तो पता है कि विटामिन जो B होता है, हमने कहा था गई भैंस पानी में, यही बोला था गई भैंस पानी में। BC विटामिन होता है जल में घुला होता है। भैया B का चाहे जो रूप हो, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे B3 हो, चाहे B5 हो, चाहे B कोई भी हो, सारे विटामिन जल में क्या होंगे, घुल जाएंगे। तो ये बात सही है। लेकिन ये कह रहा है कि कारण है, जो कारण का मतलब समझे, आज जैसे आपको किसी शिक्षक ने डांटा, उसका कारण था आपका फेयर कंप्लीट नहीं हुआ, कारण समझ में आया ना। तो कह रहा है कि जो विटामिन B12 है वो यकृत में 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। उसका कारण क्या है कि यह जल में विलय होता है, नहीं है कारण। पूछो क्यों, क्योंकि कहना मास्टरवा तुम ही तो पढ़ाए थे, जो जल में विलय विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में मैक्सिमम 7 दिन रुकते हैं, और वो उनका जो अवशोषण हो जाता है उसके बाद वो पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जो विटामिन B12 है ये आंत में, यकृत में रहता है, क्योंकि इसका जो संश्लेषण होता है वो आंत में होता है, इसलिए स्टोरेज होता है। तो दोनों कथन तो सही हैं, कथन सही है, कारण सही है जो लाइनें लिखी, लेकिन कथन का कारण नहीं है। आज आपको डांटा गया, उसका कारण था आपका फेयर रजिस्टर नहीं हुआ, उसका कारण ये नहीं था कि आप पढ़ नहीं रहे थे, नहीं, उसका कारण था फेयर रजिस्टर नहीं है। कल डांटा जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आपका फेयर नहीं होगा। चलिए आगे, ऐसे समझ ना, ऐसे कभी टीचर करता है, हम तो नहीं करते हैं। तो देखो ए और आर दोनों सही हैं, बात हम पहले बता दिए। ये सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है, ये जो है वो सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है, समझे। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E, 12 का संचयन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। आपको याद इतना रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। यह यकृत में रह सकता है, यह जल में घुलनशील है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगर इतनी चीज़ें आपने रख ली तो जाओ, हम कहते हैं इंटर तक का कोई भी एग्जाम आपको रोक नहीं पाएगा, कर लोगे। विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखना। जल में घुलनशील विटामिन शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित हो जाती है, ठीक है। बोला ना भैया जल में घुलनशील विटामिन है, वो तो जल में, आज हमने 6 वालों को एक कहा था, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो भैया, हम तो नहीं किया आज तक, बट आप कर सकते हो कि जो विटामिन C है वो बसा में घुलनशील है। तो हम नींबू सबके यहाँ होगा, अभी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ के उठो, 1 चम्मच घी लेना, घी को गर्म करना, गर्म करके कुछ कटोरी में डालना, फिर उसमें नींबू निचोड़ना। तो देखना वो नींबू और घी मिक्स नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। फिर वही नींबू कायों घोलना जल में, क्योंकि जल में डिजॉल्व होता है विटामिन C, जल में विटामिन C घुल जाता है, जबकि बसा में नहीं घुलता है। कर सकते हो, सभी बच्चे कर सकते हैं, और जो करें वो कमेंट बॉक्स में बताएं हाँ मास्टर बस सही है। तो फिलहाल हमको पता है कि आज तो उन लोगों का मन पढ़ने का कम है, जानते हैं क्यों। साइनोकोबालामिन किसका नाम है, विटामिन B12 का। विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B2 और B6 का आप लोग नाम बताएंगे, ठीक है। हाँ,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। बताओ 3 प्रश्नों में लगातार विटामिन B12 का नाम बता रहे हैं। ये भैया रिपीटेशन प्रश्न इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रट जाए। कोई पूछे आप बताओ विटामिन B12 क्या होता है। जो शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। विटामिन B12 का क्या काम है? शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से रक्ताल्पता, पर्नीशियम, एनीमिया नामक रोग होता है। कुछ नहीं होता है, एनीमिया याद रखना। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगला देखो थायमीन है। बताओ रे थायमीन क्या है? तो विटामिन B1 है। B2 B6 हम पहले बोले हैं, तुम नाम बताओगे। विटामिन C एक्सकॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। चलो इसकी खोज फंक ने की थी, भाड़ में जाने दो। चलो आगे कुछ जो अपना मतलब हो वो देखा करो। विटामिन B2 ये भैया लिख इसलिए देते हैं कि जो और बच्चे बड़ी क्लासेस के देख रहे हो वो पढ़ लेंगे इसको। अपन को नहीं पढ़ना, तुम्हें वही लिखना है जो हम टिक करते हैं। विटामिन B2 तथा B6 का नाम। विटामिन B2 का नाम है क्या? जब से हम पूछे तो लिखा है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। B2 का होगे तो राइबोफ्लेविन और B6 का होगे तो पायरिडॉक्सिन। आगे चलते हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी है यदि वह नहीं ले रहा है। बीमारी होगी यदि वह कौन सा विटामिन नहीं ले रहा। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप कहोगे सर जी आप बताए थे विटामिन B में बेरी होता है। देखिए कौन से में होता है? विटामिन B1 में। कौन से होता है बच्चा? B1। सूखा रोग कैसे होता है? याद करो रे, सिखाए थे। सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? C से। तो ऑप्शन में देख लो B1D-C कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन घुमाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन पुलिस वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं कि एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी है यदि वह नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? सोचो क्लास 6 में आज हम पढ़ाए हैं कि आम वाला क्वेश्चन, जितने बच्चों ने सुना है कि आम वाला, मैंने आज उनको पढ़ाया था कि जो आम होता है उसमें विटामिन A भी पाया जाता है, E भी पाया जाता है और C भी होता है। आम क्लास 6 में लिखा है। तो ये ना सोचो पढ़ा रहे हैं आपको 6, 7, 8 के पास थोड़ा और उसमें ऐड कर रहे हैं। बकाया 6, 7, 8, 9 से ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें उसी की पढ़ा रहे हैं। जिनको भरोसा ना हो आज देख लीजिए, विटामिन पार्ट खोलिएगा और विटामिन A लिखा था। और कल का लेक्चर देखिएगा, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था 25वां वो आम वाला हम बताए थे। समझ रहे हो ना बाबू? 6, 7, 8, 9, 10 की पढ़ाई अगर अच्छे से पढ़ ली ना आपने, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप फोड़ने की क्षमता रख सकते हो। इसलिए मन लगा के पढ़ो। हमारे मास्टर ना पढ़ाए हमको, पढ़ाए होते तो नौकरी इतना लेट ना होती। हम लोगों को बाद में पता चला। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। आप हम ये नहीं कहते कोई बड़ा नेक काम है, हाँ, लेकिन आपको अगर मिल रही हैं तो उसको ईमानदारी से पढ़िए। और माँ बाप के साथ धोखा मत करिए, ना गुरुओं के साथ करिए। फ़ोन आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, फ़ोन से पढ़ाई करिए। फ़ोन में इंस्टा चलाना, व्हाट्सअप भी मतलब में यूज करना, ये सब अभी आपकी उम्र नहीं है। उम्र उस दिन कमाइए जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएं और पहली सैलरी आए, वो सैलरी पापा को दीजिए, माँ को दीजिए। और दूसरी सैलरी में आप बढ़िया से कोई आईफोन लीजिएगा 1.5-2 लाख का। कुछ गुरुजी को भी दान दक्षिणा दे दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा रेस्ट जरूरी था। 35वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। लिखा है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने का लिए होता है? याद करो, विटामिन A रेटिनॉल होता है, तो आँख सांख का विटामिन होता है। विटामिन D सूखा रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी इसी से हो जाता है। रिकेट्स भी इसी से होता है। B6 होता है। B6 हाँ यही होता है भाई। देखो, हाँ देखो, विटामिन C क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक अध्ययन से बात पे प्रमाण मिली है कि विटामिन B6 जो है नियमित सेवन किया है, उनको जो स्वप्न आते हैं रात्रि में वो याद रहते हैं। तो याद रखो, तुम में से जिसको स्वप्न याद नहीं रहते उनको विटामिन C की कमी है। याद रखना, ये जो विटामिन बताए जाते हैं एक औषध बताए जाते हैं। बकाया हर फल में हो, देखो आम में अचंभित हो गए ना, आम में विटामिन A भी है, जबकि हमने कहा था खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? C, लेकिन है। इसलिए अपन को मोटा माटी याद रखना है। और चलिए आगे, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है भैया। कह रहा है विटामिन B संतरा में होता है कि नहीं होता है? विटामिन D कॉड यकृत तेल है, सही है। विटामिन E गेहूँ अंकुरित तेल, सही है। विटामिन K अल्फा पाया जाता है। इसको याद रखना, कैसे? अल्फा बहुत आएगा आगे। लिख लो विटामिन K जो होता है, विटामिन K या अल्फा में विटामिन K पाया जाता है। लिखो ऐसे, अल्फा में विटामिन K पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा A कि सम्मिलित नहीं है। विटामिन B संतरा जो होता है विटामिन C का स्रोत होता है। आगे देखो, हाँ, कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है?
चलिए कह रहा सम्मिलित नहीं, ये विटामिन लिखा है। विटामिन B6 धान चोकर राइस ब्रेन होता है। विटामिन B2 कॉड यकृत का तेल होता है। विटामिन E गेहूँ अंकुरित सही है। विटामिन K अल्फा है, तो इसमें से विकल्प कौन सा होगा तुम्हारा? विटामिन B2 जो होता है कॉड यकृत तेल नहीं होता। इसका चलो पढ़ते हैं आगे। थोड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है भाई, वैसे मैचिंग क्वेश्चन आ गया ना आपको तो थोड़ा तकलीफ होगी। मॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए, ये चॉकलेट आती है, आइसक्रीम कह लीजिए आप, फॉरेस्टिक आती है, वो खाओगे तो उसमें ओमेगा होता है, ठीक है। विटामिन ए विटामिन डी उपस्थित होता है। विटामिन बी राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, विटामिन में कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है, चलिए देखते हैं। विटामिन ए संतरे में तो नहीं पाया जाता, तो ये होगा उसका ऑप्शन। विटामिन सी नींबू सही है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल सही है। विटामिन डी धान चोकर, ये हमें लगता बाबू गलत हो गया यहाँ पर, ये विकल्प। हाँ लेकिन इसका उत्तर तो ये होगा, लेकिन विटामिन डी नहीं है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए, ये मिस हो गया, इसको काटिए। उत्तर तो इसका यही होगा, लेकिन विटामिन डी धान चोकर, देख लीजिए भैया विटामिन डी धान चोकर, ठीक है। हाँ हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, शायद हमें लगता है मिस प्रिंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। सम्मिलित एक को कीजिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बाबू, इनको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमको इसमें से जो पता है वो देखो। विटामिन सी जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, तो बी का जो है वो 2 हो गया, ठीक है। अब विटामिन के अभी हम बताएं कि अल्फ़ा होता है, तो ए का 4 हो गया कि नहीं? तो बी का 2, ए का 4, बी का वो नहीं, डी का, बी का नहीं है भैया, डी का है, डी का हुआ ना विटामिन सी 2, डी का 2 और ए का 4। अब देखो उत्तर में डी का 2, ए का 4, डी का 2 और ए का 4, तो ये वाले ये लिखे, ए का 4 और डी का 2, देखो एक ही में ए का 4 डी का 2 लगा दो, विकल्प हो गया उत्तर। आगे चलते हैं। हमने लिखा है जल में, आप कुछ आपके लिए रिवीजन है। विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? BC गई भैंस पानी में। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के, ये याद कर लीजिए, पूछे जाएंगे आपसे कल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया, B1 थायमीन होता है। B1 क्या होता है? थायमीन होता है। देखो B2 राइबोफ्लेविन होता है। B2 क्या होता है? B1 थायमीन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन। B3 नियासिन होता है अथवा निकोटीनिक अम्ल होता है। B3 नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल होता है। B5 पेंटाथोनिक अम्ल होता है। B5 पेंटाथोनिक अम्ल होता है। B6 पायरिडॉक्सिन होता है। B7 वायोटीन होता है। B9 फोलिक अम्ल होता है। B12 साइनोकोबाल्मिन होता है। B12 साइनोकोबाल्मिन होता है। चलिए 40वां क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। हम पढ़ाते समय बताए थे सबसे अधिक सोयाबीन में पाई जाती है। अरहर में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। अरहर की दाल में, सोयाबीन के बाद उड़द में पाई जाती है। आगे देखिए, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें लगभग 40% होता है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? फिर इसी का उत्तर सोयाबीन होगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दाने में। एक ही क्वेश्चन को रिपीटेशन हम इसलिए करवाते हैं कि देखो आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा, इसमें आया क्वेश्चन, देखो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। क्वेश्चन बदला भैया, ये सारी PCS UPSC में आए क्वेश्चन हैं। आगे जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो चावल, मूंगफली। चावल तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। सेब, मूंगफली और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो मूंगफली होता वो होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, बस क्लास ख़त्म करेंगे अपन। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की जो प्रचुर मात्रा होती है वो मूंगफली में होती है। काय में होती है? मूंगफली में होती है। चलिए, मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है तुलना में, चलो हटाओ इसको आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन भाई ये नहीं लिखना, बकवास।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूं क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में होता है। क्या होता है? चावल में होता है। अब 46वां क्वेश्चन कल कराएंगे, आज 45 में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। सभी बच्चे भी रुकेंगे, रिवीजन करके ही जाएंगे। चलो यहाँ से करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील क्या होगा? विटामिन बी और सी। जल वसा में घुलनशील क्या होगा? ADE के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखिए। B1 का नाम थाइमिन होता है। B2 का नाम राइबोफ्लाविन होता है। बी कॉम्प्लेक्स में B1 का नाम थाइमिन। B2 का नाम राइबोफ्लाविन। B3 का नाम नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल होता है। आगे देखो। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल। B6 का पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटीन। B9 का फोलिक अम्ल। और B12 का साइनोकोबाल्मिन। थैंक यू सो मच। आज की क्लास देखिए सभी बच्चों को गुड नाइट। पूरी क्लास लिखिए, प्रश्न लिख लीजिएगा, इनके उत्तर याद कर लीजिए, अच्छे से सारा रिवीजन करिएगा और कोशिश करिएगा आप पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, बूढ़ों को मान दें, बहन बेटियों की रक्षा करें, उन्हें सम्मान दें तथा अपने गुरुजनों को वही सम्मान करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास, जो बच्चे देखते वो देखें, पक्का स्कूल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।